स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे लॉग वैल्यू को कैसे देखेंगे। यानी जब आपको वैल्यू लॉग में दी होती है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके 12th केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं जहाँ पर जो लॉग से रिलेटेड आपके वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जिसमें आपका एक तो केमिकल काइनेटिक है और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपसे लॉग से रिलेटेड वैल्यू अधिकतर मिल जाती है जिनको आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से किसी लॉग वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी लॉग वैल्यू में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मैंटिसा। यानी कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैंटिसा। यानी किसी भी लॉग वैल्यू में आपकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी मैंटिसा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग लॉग फाइंड आउट करेंगे, यानी उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें जैसे दे दिया गया log बेस 10। ठीक है, log बेस 10 634.2। ठीक है, तो 634.2 आपको दिया गया है और कह रहा है कि इसकी लॉग वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैंटिसा क्या है। तो हमने बताया था क्या, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी डिजिट होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली डिजिट मैंटिसा होंगी। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 1 2 3 और मैंटिसा कितना है, 1। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 3। तो 3 में से 1 माइनस कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2। ठीक, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग वैल्यू देखेंगे और लॉग वैल्यू के लिए आपको लॉग टेबल का यूज़ करना होगा। लॉग टेबल आपकी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या मैथ के बुक के पीछे दी होती है। ठीक है, तो एक लॉग होती है और एक एंटी लॉग होती है। तो अभी हम लॉग के बारे में समझ रहे हैं। तो लॉग टेबल आपको दी होगी कुछ इस तरह से, जैसे आप केमिस्ट्री की बुक के पीछे देखेंगे तो इस तरह से लॉग टेबल बनी होगी। जो लॉग जो वैल्यू होती है वो लॉग बेस 10 की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लॉग टेबल दी जाएगी। यहाँ पर आपके लॉग वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो 99 तक के लिए लॉग वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो समझिएगा। ये ऐसे आपको जो लॉग वैल्यू दी गई है, तो लॉग वैल्यू में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक साथ 2 डिजिट लेनी होगी। यानी 63 का आप 4 पे देखोगे और 4 पे देखने के बाद जो उसकी मीन वैल्यू होती है वो 2 पे देखोगे। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर आपको लॉग वैल्यू दी गई है। देखो स्टार्टिंग से 10 से लेकर के, ठीक है, 50, 51 और यहाँ पर आपका 55 से लेकर के 99। तो हमने अभी क्या देखा, हमें क्या देखना है, 63 का 4 पे। तो 63 कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए, ये लिखा हुआ है 63 का हमें किस पे देखना है, 4 पे। तो इसी लाइन में आगे बढ़िए, ये देखिए तो 4 लिखा है ऊपर, इसी लाइन में आगे बढ़िए। तो 63 का 4 पे कितना है आपका, 8021। तो आप यहाँ रफली लिख लोगे 8021। ठीक है, मीन कितने पे देखना था, 2 पे देखना था। तो 63 का 4 पे देख लिया। अब देखिए ये आपकी मीन दिया होता है, ये मीन वैल्यू। तो 63 आपका कहाँ है, इसी लाइन में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये 63 है, इसी में मीन वैल्यू देखो ये 1 है और ये मीन वैल्यू किस पे है, 2 पे है। तो हमें 2 पे देखनी थी, तो 2 पे मीन वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो जितना आपने निकाला उसमें 1 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2208। ठीक, ये आपकी निकल आई। तो यानी आप इसको ऐसे लिख लोगे, log 63 का 4 पे और मीन वैल्यू 2 पे कितना आ गया, 8022। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस निकाला तो कितना आया था, 2 आया था। अब ये आप क्या कर, इसके बाद क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 ये वैल्यू जो आती है वो आती है पॉइंट में। तो 0.8022 इसमें आप कितना ऐड कर लोगे, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 माइनस करके निकाला था 2, तो 2 ऐड कर लिए, कितना आ जाएगा ये, तो 2.8022। तो ये लॉग 634.2 की लॉग वैल्यू थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉग वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। कितना ले लिया, log 10 बेस 63.42। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, सारी कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितने रह गए, जैसे यहाँ पर कितने थे, 3 थे, ऐसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितने थे, 2। तो 2 - 1 कितना आ गया, 1। ठीक है, अब वही चीज़ आप करोगे, 63 का 4 पे देखोगे, मीन किस पे देखोगे, 2 पे। तो वही चीज़ आ जाएगी कि नहीं आएगी, देखो 63 का 4 पे देखोगे यही मिलेगा, मीन 1 पे लिखोगे ये मिल जाएगा। यानी इतना आ गया आपका।
तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लो जैसे अभी लिखा था 8022 लिख लिया। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा लोगे यहाँ पर, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से 1 माइनस करने पर कितना आया था, 1 आया था, 1 ऐड कर लो इसमें, बस हो गया 1.8022, ठीक है। अब इसी में हमें एक डिजिट और शिफ्ट कर लेते हैं, यानी हमने इसको लिख लिया log 10 बेस 6.342, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझा, अभी वही है आपका 63 अब किस पे देखना है, 4 पे, मीन किस में देखना है, 2 पे। अब करेक्टरिस्टिक्स यहाँ कितने रह गए, 1 ही रह गए, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, ठीक है। तो फिर वही करोगे, 63 का 4 पे देखोगे, मीन किस पे देखोगे, 2 पे, तो कितना आ जाएगा आपका, वही चीज़ आएगी, ठीक है। अब इसमें ऐड कितना करना है, 0 ऐड करना है, तो पहले पॉइंट लगा लो, 0 ऐड करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी आपकी, यानी 0.8022, ठीक है। ऐसे ही अगर एक वैल्यू और शिफ्ट कर ले, अब क्या होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमने और शिफ्ट कर ली, हमने इसको लिख लिया log 10 बेस, ठीक, इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको क्या समझना होगा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पॉइंट कहीं लगा ही नहीं है। अब हमें क्या समझना होगा, यहाँ कोई पॉइंट लगा ही नहीं है, यानी आपको जो डिजिट दी गई एक तरफ से क्या दिया गया, log 6342 ये दिया गया, 6342 दिया गया, जो पॉइंट लगा ही नहीं, पहले समझिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे देखते हो तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक कितने दिखेंगे, 4 दिखेंगे, 4 दिखेंगे, 4 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब 63 का 4 पे देखो, मीन 2 पे देखो, तो आपको कितना मिलेगा, यही मिलेगा ना, 8022। हमने क्या समझा था, पॉइंट यहाँ पर लगा ही नहीं, यानी पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या दी है, log 10 बेस 6342 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक हमें टोटल कितने दिखाई देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो कितना आ गया, ठीक। ये आपको ये रफली है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर मेंटिसा कितनी थी, मेंटिसा यहाँ पर 1 2 3 4 थी, तो आप क्या करना अब इसमें, ठीक है, 4 माइनस कर लो, 4 से क्या कर लो, माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 0.1978, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से आपको लॉग लेना सीखना होगा, किस तरह से हमें लॉग निकालना होता है, ठीक है। तो ये बात थी लॉग की, ठीक है। इसको 1-2 बार ध्यान से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग वैल्यू दी होगी, आपको यहाँ पर लॉग टेबल का यूज़ ज़रूर करना होगा। जब तो लॉग टेबल यूज़ नहीं देखेंगे, लॉग टेबल आपकी बुक में होगी, आराम से देखिए इसको, ठीक है। ऐसे यार रेंडमली कोई वैल्यू लीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें लॉग आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग लॉग निकालना सीखते हैं, जब आपको वैल्यू किसी फॉर्म में दे सकते हैं, आप उसका लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एंटी लॉग की। अब एंटी लॉग लेते समय क्या देखना होगा, वही चीज़ यहाँ पर भी एक पॉइंट के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मेंटिसा होगी। तो एंटी लॉग में क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो चला जाएगा 10 की पावर पे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना है, 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है, इनटू। अब आपको क्या देखना होगा, जो मेंटिसा वैल्यू है यानी 7346, अब इसके आपको एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए आपको एंटी लॉग देखना होगा। तो एंटी लॉग टेबल आपकी लॉग टेबल होती थी, उसी के आगे आपको एंटी लॉग टेबल इस तरह से मिलेगी, उसमें भी आपकी वही डिजिट लिखी होंगी, ठीक है। तो ये आपकी एंटी लॉग टेबल, और एंटी लॉग टेबल में आप क्या देख रहे हो, जो डिजिट है वो पॉइंट में लिखी है, 0.50 पॉइंट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना होगा। तो हमें जो वैल्यू दी थी, हमने कितनी दी थी आपको, ठीक है, ये देखना होगा पॉइंट के बाद 73 का 4 पे देखना होगा, मीन 6 पे देखना होगा। तो 73 कहाँ है, 0.73 कहाँ है, ये रहा 0.73 का किस पे देखना होगा, 4 पे, और मीन किस पे देखना होगा, 6 पे। तो आगे आ जाइए, ये 0 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, 3 पे होता है, ये 4, यानी 4 पे कितना मिला आपको 5420, ठीक है, 5420, ठीक। अब मीन कितने पे देखना था, मैं मीन देखना था 6 पे। तो आगे बढ़ जाइए, इसी में ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, जो 4 पे, 5 पे, 6 पे। 6 पे मीन कितना मिल रहा है आपको, 8, ठीक है। तो 6 पे मीन मिल रहा है, मीन 8 मिल रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो ये आपका हो गया 54 और मीन कितना मिल रहा था, 8, ठीक है। चलिए ऐड कर लिए, 8245 लिख लिया इसको आपने, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, 5 4, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट कहाँ लगेगा। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, उसके लिए देखना होगा मेंटिसा वैल्यू कितनी, 4। तो 4 में से आप क्या करना है, 1 माइनस कर लेना। ये किसके लिए बता रहे हैं, पॉइंट कहाँ लगाना है, ठीक है। कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट बाद आपको पॉइंट यूज़ करना है। यानी 1 2 3, 1 2 3, यानी कितना आ गया 5.428 इंटू 10 की पावर 2। तो ये एंटी लॉग की वैल्यू है किसकी, 0.27346 की, ठीक है। तो अब हम और भी कुछ वैल्यू देखेंगे, मगर उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।